जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो रहेगा शनि के राशि परिवर्तन को लेकर कि वर्ष 2023 की शुरुआत में 17 जनवरी 2023 को शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे। शनिदेव जो अब तक चल रहे थे मकर राशि के अंदर, मकर राशि से इनका गोचर पूर्ण हो जाएगा और अब ये कुंभ राशि के अंदर गोचर करेंगे। यह गोचर जनवरी 2023 से लेकर लगभग मार्च अप्रैल 2025 तक रहने वाला है, क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं। इसी को ढैया और इसी से होती हैं साढ़े साती। अब हमारा जो विषय है वो ये है कि आपकी जन्म राशि, यानी यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है कि वृषभ राशि के जातकों के लिए अभी तक जो शनिदेव थे वो राशि से 9वें घर के अंदर गोचर कर रहे थे। 9वां घर धर्म का है, 9वां घर भाग्य का है, 9वां घर पिता का होता है। वहाँ शनि स्वराशि के होकर कहीं ना कहीं उनने आपके भाग्य को बढ़ावा दिया। हाँ, शनि को हम कहते हैं थोड़ा सा ये ग्रह मेहनत कराकर फल देता है, तो इसने भाग्य के लिए आपसे मेहनत कराई। लेकिन शनि जब 9th हाउस में होते हैं तो बहुत बार देखा जाता है कि पिता के साथ संबंध या पिता के स्वास्थ्य के लिए वो समय अनुकूल नहीं होता है। अब हमें ये देखना है कि राशि से 10वें भाव के अंदर स्वराशि का शनि, मूल त्रिकोण राशि का शनि कैसे फल देने वाला है, क्योंकि शनि जब राशि से दशम में आएंगे तो वो शनि के अपने क्या फल हैं और दशम भाव के अंदर क्या है, इन दोनों को जोड़कर शनि फल देंगे। वहीं शनि की दृष्टि भी तीसरी, 7वीं और 10वीं होगी, उसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, ये हमारा आज का विषय है। देखिए, सबसे अच्छी बात, सबसे पॉजिटिव बात आपके लिए क्या है कि शनि है कर्म कारक ग्रह। इनको कहा जाता है कर्म फल प्रदाता, कि आप अपने जीवन के अंदर जो भी कर्म रोज करते हो उस पर शनिदेव का अधिकार है। चाहे आप नॉर्मली वर्क करते हो, चाहे आप प्रोफेशनल लाइफ के लिए करते हो, चाहे आप व्यापार के लिए कर रहे हो, चाहे आप नौकरी के लिए कर रहे हो, ये सभी कर्मों पर अधिकार शनिदेव का है। और 10वां घर यानी राशि से दशम भाव स्वयं कर्म स्थान है। अब कर्म स्थान में कर्म कारक ग्रह शनि अगर आ जाए तो कहीं ना कहीं कर्म के लिए अच्छा हुआ कि भी जिसका डिपार्टमेंट जिस जौन सा है वो उसी डिपार्टमेंट के अंदर आ जाए तो वो उस भाव से संबंधित अच्छी स्थिति को कर देता है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति विशेष पारंगत है किसी क्षेत्र को लेकर और सरकार के अंदर उसी क्षेत्र को उसको दे दिया गया, तो समझ लीजिए वो समय उसके लिए बेहतर हो गया। ऐसे ही दशम भाव को हम कार्य क्षेत्र, यश, मान, सम्मान, प्रसिद्धि, कीर्ति के लिए जानते हैं, कार्य क्षेत्र के लिए जानते हैं। नया काम, नई नौकरी, कार्य क्षेत्र के अंदर शुरुआत होना, नए काम शुरुआत होना, नई योजना की शुरुआत होना, या नई नौकरी मिल गई, नया व्यापार मिल गया, कार्य बढ़ गया, ये सब दशम भाव से देखे जाते हैं। जब शनि यहाँ पहुंचेंगे, ये शनि की स्वराशि होगी, इसका मतलब दशम भाव से संबंधित कारकत्व में सभी में वृद्धि हो जाएगी। ये शनि यहाँ मूल त्रिकोण राशि के भी रहेंगे। 0 डिग्री से लेके 15 डिग्री तक शनि मूल त्रिकोण में होते हैं, यानी स्वराशि से थोड़े से बढ़िया, इसको हम ये मान सकते हैं। दूसरी बात, शनि लगभग 1.25 साल तक का समय मूल त्रिकोण राशि में बिताएंगे और बाकी 1.25 साल ये स्वराशि के अंदर निभाएंगे। इसका मतलब शनि की पोजीशन, शनि की स्थिति लगातार होगी यहाँ पर मजबूत। अब हमें देखना है कि स्वग्रही भी हो गए, मूल त्रिकोण हो गए। अब ये शनि यहाँ शश नामक महापुरुष योग बना के चलते हैं। शश योग को शास्त्र के अंदर इतना भी कहा गया है कि जब शश योग व्यक्ति को प्रभावित करता है और वो शनि जैसा हो तो व्यक्ति अपने कर्मों को करते हुए अपने कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत उन्नति, बहुत समृद्धि लेता है। हर कार्य में सफलता, जिस क्षेत्र में हाथ डालेगा उसमें सफलता उसको मिल जाएगी, ऐसा हम मान सकते हैं। इसको इतना भी कहा गया है कि सुख साधनों में वृद्धि करने वाला ग्रह, सरकारी कार्यों के लिए अच्छा माने जाने वाला ग्रह है। जनता के बीच कार्य करना, खास तौर पर राजनीतिज्ञ लोग जो राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। सामाजिक कार्यों के लिए अच्छा है। अगर आप एनजीओ चला रहे हैं, आप जनता से उड़कर काम कर रहे हैं, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि शनि यहाँ स्वराशि के होकर मजबूत स्थिति में बैठकर शश योग बना रहे हैं। लेबर से लाभ लेना, निम्न वर्ग के लोगों से लाभ लेना, उनका सहयोग मिलेगा आपको इस दौरान। यानी अगर कहीं जरूरत है जनता की कि वो आपको वोट करे और वो आप उसको आगे बढ़े, तो ये समय आपके लिए बड़ा अनुकूल है कि हाँ, इस दौरान हमें ऐसे कार्यों में हाथ डालना चाहिए जहां से हमें जनता का सहयोग मिलता है। यह है स्थिर राशि। स्थिर राशि का ना स्वभाव में स्थिरता रखेगा। आप पजल नहीं होंगे, आपने जो काम एक बार पकड़ लिया उसे ही करेंगे, उसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे, कोई भी ट्रैक चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप जिस फील्ड में नौकरी कर रहे हैं उसी फील्ड में रहेंगे, आप जिस फील्ड में व्यापार कर रहे हैं उसी व्यापार में रहेंगे।
यहाँ पर ये वायु तत्व राशि में भी है। वायु तत्व राशि का मतलब है विचारों के अंदर आवागमन होना, कर्म के लिए आवागमन हो रहा विचार का, ये काम कर लूं, ऐसी योजना बना लूं, मतलब जितने भी विचार मन के अंदर आएंगे उन सभी विचारों से आपको सफलता मिलेगी। ये भी एक बहुत अच्छा एक तरीके से स्टैंप लग गया कि हाँ भाई यहाँ स्थिति बढ़िया हो गई। अब कर्म कारक शनि और दशम भाव इन दोनों ने मिलकर एक सुंदर गठजोड़ बना लिया कि भाई वृषभ राशि के जातकों के लिए ये जो 2.5 वर्ष आने वाले हैं, ऐसा मौका 30 साल में एक बार ही आता है कि जब शनि वापस उसी घर के अंदर यात्रा पूरी करता है कि 27.5 साल शनि इस राशि से अलग रहे, लेकिन बाकी के 27.5 से 30वां वर्ष इसी राशि के अंदर गुजारेंगे। इसका मतलब है कि वृषभ राशि के जातकों के लिए एक बहुत सुनहरा समय आ गया है। अब शनि की अपनी 3 दृष्टि है, इन 3 दृष्टि का प्रभाव आप पे क्या होगा उसको समझ लो कि राशि से 12वें घर में राहु का गोचर चल रहा है 30 अक्टूबर तक। शनि भी दशम से बैठकर 12वें घर पे दृष्टि देंगे। तो क्या करना है, अक्टूबर के महीने तक अपने खर्च पर कंट्रोल रखना है। पैसा कब कहाँ कैसे खर्च करना उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। शनि की दशम से बैठकर द्वादश भाव पे दृष्टि इस बात को दर्शाती है कि यह समय आपके जीवन में अनुकूलता देगा। किस क्षेत्र के लिए, क्योंकि वो शनि भाग्य का मालिक है। भाग्य और कर्म करने के लिए दूर स्थान से जुड़कर काम करना, यानी अगर आप चाहते हैं अपने काम को दूर ले जाना, अपने काम को विदेश से जोड़ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जोड़ना, नौकरी विदेश में जाके करना, वीज़ा लगना, विदेश जाकर काम करना, तो ये एक बहुत सुनहरा अवसर है कि शनि आपको ये रिजल्ट देंगे। बस आपको अपने एग्रेशन पे और जल्दबाजी पे थोड़ा सा संयम रखना है। शनि दशम से बैठकर चौथे भाव पे दृष्टि देंगे। चौथा भाव भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है, यानी इन सब चीज़ों से लाभ। आपको प्रॉपर्टी चाहिए, आपको प्रॉपर्टी सेल करनी है, परचेज करनी है, प्रॉपर्टी से लाभ चाहिए, रेंटल प्रॉपर्टी चाहिए, किराएदार मिल जाए, आपकी प्रॉपर्टी अच्छे पैसे दे जाए, आपका ट्रांसपोर्ट का काम अच्छा चलने लगे, कंस्ट्रक्शन का काम अच्छा हो जाए, रोड़ी बदरपुर इनसे संबंधित अगर काम करते हैं, मटेरियल से संबंधित काम करते हैं तो आपके लिए अच्छा, खनन का काम करते हैं, लोहे से संबंधित काम करते हैं, मशीनरी से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, ऐसा कोई भी काम करते हैं जिसमें ज़मीन से संबंधित चीज़ें उत्पन्न होती हैं, चाहे वो साग सब्जी है, चाहे फूल है, चाहे वो स्टोन्स हैं, पत्थर है, माइनिंग है, ऑयल है, तो वो सब चीज़ें जो ज़मीन से निकलती हैं उनके लिए एक बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन। शनि की दशम से बैठकर सप्तम पे दृष्टि, सप्तम भी दशम से दशम है, यानी कार्य क्षेत्र में उन्नति के लिए सप्तम भाव भी देखा जाएगा, चाहे व्यापार हो चाहे नौकरी, दोनों में तरक्की होगी। वहीं शनि की सप्तम भाव पे दृष्टि ये दर्शाती है कि वैवाहिक संयोग बनेगा, यानी ये समय विवाह कराने में अच्छा है कि आपकी शादी करा सकता है ये समय, यानी 7वें घर और दशम घर से संबंधित फल भी बेहतर मिल रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि वृषभ राशि वालों, जीवन में जितना भी आपको करने का मौका चाहिए या मेरे लिए जीवन में कुछ अच्छा हो जाए, तो ये 2.5 वर्ष आपके लिए वो हैं जिसमें आप अपने जीवन के अंदर अपनी इच्छाओं को पूर्ति कर सकते हैं। काम के अंदर लगातार लगे रहें, सीरियस होके लगें, धैर्य से लगें, तो शनिदेव आपको बहुत कुछ देने में भी सक्षम हो जाएंगे। तो ये था मेरा आज का विषय कि कैसा रहेगा वृषभ राशि के जातकों पर शनि के परिवर्तन का प्रभाव। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, ये कॉम्बिनेशन अकेला ही आपको करोड़पति अरबपति बना सकता है। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।